पूतना है कि तो पूत ना, पूत माने पवित्र, ना माने ना नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र, जहाँ पर छल कपट रहता है उसके भगवान क्या करे, उसको मार दे। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में छल कपट अपवित्रता रहेंगे, अपवित्रता इम्प्योरिटी, तब तक हमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना? और उसी को लीलाओं की तरह संत कृष्ण प्रदर्शित कर रहे हैं और कुछ नहीं। और उसी के जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं उसके लीला स्मरण करते जा रहे हैं, वो अप्रतिष्ठित जगत में जाते हैं, वो बहुत उच्च स्तर के होते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण वास्तव में अंतर नहीं है। कृष्ण की जो है विशेष एक वैशिष्ट्य जैसे रसमाधुर्य, स्नेह, ममता, प्रीति और भी जो है उन्नत स्तर में लेकर जाते हैं। संसार में कौन रहता है या कब तक रहता है? जब तक स्नेह, ममता, प्रीति रहता है। जब हम संसार से स्नेह, ममता, प्रीति से हम वंचित हो जाते हैं तो हम वो संसार में नहीं रहते हैं। लोग संसार बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो सभी चाहते हैं जे हम एकत्रित होकर कैसे स्नेह, ममता, प्रीति रखें। एक छोटा बच्चा कब तो माँ के साथ रहते हैं, जब तक वो अपने मैंने क्या बोलते हैं पैर पर खड़ा नहीं, वो माँ के अंचल से माँ के छोड़ कर किसी के बारे में। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा धीरे धीरे वो अपने मित्रों की तरफ चलती है। माँ के सब पास, पिताजी के पास कम, अपने मित्रों के साथ देखो मित्र सकर के तरफ चले जाते हैं। फिर आगे जाकर के देहगत, मनोगत, धर्म के अनुसार फिर वो अपने जीवन की साथी खोज रहे हैं, एक परमानेंट जीवन की साथी जिसको हम कहते हैं जीवन साथी, जो कहते हैं जीवन साथी है, मैरिज लाइफ वो चाहते हैं। हाँ, एक दिन उसको जरूरत पड़ी, उसने वो ढूंढ लिया। नहीं, वो चाहते हैं जी मेरे जीवन की आगे के उद्देश्य क्या है। घर संसार बैठना, मकान आदि खरीद करना, पुत्र कन्या आदि के द्वारा समाज में उसको मैं एक जैसे एक वृक्ष पेड़ पौधा होकर के केवल एक पत्ते उठे फिर डालों के द्वारा अपने अपने फैला देता है। एक नहीं अनेक को जो है डाल क्या करते हैं, वो शाखा प्रशाखा के द्वारा फैला कर विशाल रूप धारण कर लेते हैं। किंतु पहले क्या था, एक केवल अंकुर होकर उठे फिर धीरे धीरे अपने को। हर मनुष्य की बात, हर मनुष्य की यही स्थिति होता है, जीवन की साथी खोजते हैं, अपने मन के मुताबिक कहाँ मिले। तो भगवान कृष्ण जो वही लीला को दर्शित करा रहे, मनुष्यवत लीला। देखो भगवान कृष्ण ने क्या कि वृंदावन की लीला में आ जाइए। वृंदावन की लीला भगवान कृष्ण ने माँ जसोदा जी जो जन्म लिया दिखाया, यद्यपि भगवान नहीं है तथापि तो जोग माया के द्वारा दिखाते जा रहे हैं। फिर सखाओं के साथ खेल कूद करने लगे, हैं इत्तम सुतम ब्रह्म सुखाम उत्तम दस्संग गतरंग परदैव तेन माया सीता नरदार के साधन ये तो पुण्य बन गया। सखाओं के साथ खेलते। फिर आगे जाके भगवान क्या किया, कृष्ण ने गोपी के साथ रास विहार करते जा। ये मनुष्य और मानव की एक ऐसे एक स्वाभाविक वृत्ति को दिखा रहे हैं। फिर इससे भी आगे जाकर के फिर जीवन के और एक लेते जा रहे हैं। महाराज धन्यवाद। आइए धन्यवाद। আবার আজকে চলে যাবেন? हाँ आज के रात्रि चले जाए। हाँ আবার কবে দেখা হয়? বৃন্দাবন পরিক্রমা? हाँ হরে কৃষ্ণ।
आर्टिस्ट हो गए 7:30। तो भगवान की इसमें दिखा रहे क्या ये एक सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज समझते हैं? मुझे तो ये समझ में आया जी कि जो श्रृंखला है कृष्ण जी की जीवन श्रृंखला, कृष्ण की जीवन श्रृंखला जो है वो राम जी से अलग है। नहीं अलग नहीं है। अब वो देखिए ना, वो त्याग ही त्याग करे जा रहे हैं। हैं? राम जी का तो त्याग ही त्याग है शुरू से एंड तक। भगवान रामचंद्र की जो लीला है इस समाज श्रृंखला के लिए जी समाज श्रृंखला के ऊपर अधिक होते हैं, जिससे भगवान रामचंद्र कहते हैं प्रजावत्सल लोकरंजन, एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। राजा की जो कैसे हो सकता है वो दिखा रहे हैं। सन्यासी की भांति वो जीवन कर दे रहे हैं। एक आदर्श राजा जो है आइडियल राजा बनने के लिए किस प्रकार वो दिखाते हैं भगवान रामचंद्र। पर कृष्ण जी को एक अच्छे राजा की तरह तो नहीं देखते ना। कौन? कृष्ण की लीला में होता है अधिक लीला के ऊपर दिखता है। और आदर्श एक सांसारिक जीवन के ऊपर दिखा रहे द्वारका लीला में है। विवाह तो किया उस समय दापर युग किया है, बहु विवाह की प्रथा है, तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। और ये भगवान के लिए संभव वो भी कर है। 16,108 पटरनियों के बंद करके एक साथ में रखना की साधारण नहीं है। और सारे क्या बोले स्त्रियों को जो विवाह किया कोई कैसे विवाह किया वो भी तो देखना है। उसमें क्षत्रिय की मर्यादा को रख करके विवाह किया दिखा है। रुक्मिणी कहे सप्तभामा को ऐसे नहीं है। क्षत्रिय के वीरत्व शौर्य वीरत्व दिखाए उस समय की जो प्रथा है। ये ऐसे नहीं लुटेरे के बाद लूट करके लेकर के आ गया। रुक्मिणी विवाह के लिए कितना उनके ये करना पड़ा है, युद्ध तो करना पड़ा उनको। क्योंकि उनके उस समय जो है समाज स्थिति तो यही था। क्षत्रिय के जो है वो बल पौरस दिखना पड़ता है। ये नहीं है जे पार्क में बैठ गए और लड़के साथ पटा लिया, आवाज हो गया चल फिर गुजर गया चल छोड़ दिया। जिम्मेदारी ऐसे नहीं है। आप श्रीमद् भागवत पढ़िए। रुक्मिणी एक केवल कृष्ण जो महिषों के विवाह भी किया एक एक करके वो अपने क्षत्रिय की मर्यादा देकर के है। रामचंद्र ने एक ही विवाह किया, वो भी रामचंद्र ने वो भी अपने दिखाया क्षत्रिय है। सीता को विवाह ऐसे थोड़ी कर लिया, उठा करके थोड़ी ले गया। कैसे विवाह किया? धनुष उठाना पड़ता है। वो भी धनुष उठाया, धनुष तो तोड़ा है और परशुराम आ गए, उसको भी दिखाना पड़ा। ये मैं स्वयं भगवान हूं कि नहीं दिखाया है। ये भी तो दिखा। भगवान रामचंद्र भी कम नहीं है कृष्ण से किसी प्रकार है। बल पौरुष आदि ये सब दिखा है। किंतु भगवान रामचंद्र की एक विशेषता है, बस एक पत्नी व्रतधारी जीवन के दिखाए। और कृष्ण लीला के अनुसार ये भी दिखाते जा रहे हैं 1000। किंतु भगवान रामचंद्र एक कृष्ण में और भी एक दिखाते जा रहे हैं, कोई स्त्री की तरह वशीभूत नहीं हो रहे है। जो स्त्री की तरह वशीभूत हो जाता है उसको क्या कहते हैं जानते हैं? स्त्री न कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है स्त्री। जो स्त्री के वशीभूत हो जाता है उसे स्त्री न कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ऐसे। किंतु फिर भगवान राम के कृष्ण के फिर वृंदावन लीला में दिखाया जाता है। किंतु इसमें थोड़ा आपको ब्रेन को थोड़ा एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर विवाह की बात नहीं दिखा रहे। राधा जी के साथ जो कृष्ण के जो संबंध ये एक
अपराकृत दिव्य इस जगत के संभव नहीं। वो प्राकृतिक जो दिखा रहे हैं ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। वो प्रेम राज्य की केवल मात्रा है। वो प्रेम राज्य की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। शायद आपको पता होगा, शायद ये राधा जी कह रही है मेरे पैर में हल्का लगाओ, हल्का लगा मेरे वो करो, क्या बोले, बाल की तरह बाल को जो है संभाल। वो प्रेम जगत की उसके साधन भक्ति का नायिका राधिका है, और उसके प्रति कैसे एक भाव है, वो अपराकृत है, इस जगत में संभव नहीं। ना राम कर सकते हैं ना और कोई कर सकते, यही कृष्ण के विशेष वैशिष्ट। इसी की कहा जाता है प्रेम माधुर्य। कृष्ण के जो प्रेम माधुर्य ये किसी अवतार में नहीं है, ऐसा नहीं। यही तो प्रेम की एक सर्वस्व दिखाते जा रहे हैं भगवान राम जी। राम को भी सीता जी को ऐसे तो सुना नहीं जाता है, थोड़ा बहुत चलो क्या बोलते हैं पति पत्नी की जो भाव, अच्छा ठीक है, थोड़ा सिर पर हाथ रख दिया, इतना ही तक हो जाता है। किंतु आगे जाकर के राधा जी कह रही है मेरे जो ये करो, क्या बोले, केस के श्रृंगार करो, वो करते जा रहे, मेरे पैर में हाथ लगाओ, कृष्ण जी लगा। वो प्रेम की एक सर्वोत्तम भाव, इस जगत को तो संभव नहीं। जब तक उस स्थिति को नहीं जाए ना आपके समझ में आएगा ना तो आज वो प्रेम की एक ऐसे वो क्या बोला, व्यक्तित्व, जीवन की व्यक्तित्व, पौरुषत्ता, देजवत्ता, यही जो है दिखा दिया राम और कृष्ण को भी दिखा दिया। और विशेष करके कृष्ण की यदि देखा जाए, जो गीता में जो कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र कृष्ण में देखिए सब प्रकार युक्ति तर्क के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। एक आदर्श राजनीति कैसे हो सकता है उसके भी दिखा, पॉलिटिशियन उसको भी दिखा दिया। युद्ध क्षेत्र में स्वयं भगवान अर्जुन के किस प्रकार निर्देश कर रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम युद्ध करो। युद्ध के कारण यही है, नहीं है प्रतिशोध नहीं है, उसके समाज के स्थापित करना, न्याय नीति को स्थापित करना, पापियों को दंड देना, अंधकार को ध्वंस करना, आलोक के प्रकाश करना, ये तो गीता की तो यही तो दिखाया जा रहा है। अर्जुन तो करने में युद्ध में करना चाहते, रथ उपविष्ट रथ में बैठे धनुष को नीचे डालते, भगवान क्या बोले, उत्तिष्ठ उठो, धनुष को उठाओ। समाज नहीं तो कुलसित हो जाएगा ना। हम एक बात हमारे भारतवर्ष के इतिहास में सदा सदा नारी स्त्री जाति के एक सम्मान दी जाती है, जिससे मैं कहता हूँ भारत माता शब्द हमारी शब्द ही है। ऐसे माँ के हम सर्वदा जो है हम उच्च शिखर में रखते हैं। यदि जो मनुष्य माँ के सम्मान नहीं दे सकते वो कभी उन्नति नहीं कर सकते। आज मातृत्व भूमि और इसी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति और देशों में तो नहीं होता है। वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं, भारतवर्ष छोड़ करके वर्णाश्रम धर्म की प्रथा धीरे धीरे लुप्त ही होती जा रही है। भारतवर्ष में लुप्त होते जा रहे हैं, क्यों? पाश्चात्य देश की जो आती है कल्चर आती जा रही है, वो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। आज हम सोचते हैं हम ये करते जा रहे हैं, उन्नत होते जा रहे हैं। ये कली के प्रभाव क्या है?
ये तो बढ़ेगा प्रभु जी और बढ़ेगा घटेगा। एक जात जिसकी वृद्धि है वो एक दिन घटेगा बढ़ेगा। ये तो होता ही रहेगा। पेड़ जितने भी ऊंचे हो जाए एक दिन क्या बोले हवा आएगा वो अपने आप गिरेगा। कितने तो हर वस्तु की सीमा होता है। फिर उत्थान और पतन हर वस्तु में, तो इसके लिए कोई चिंता नहीं कर, बढ़ेगा कब तक बढ़े और फिर एक दिन आ जाएगा। हमें कहने की यही तात्पर्य है, भगवान राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, एक लीला के ऊपर और एक मर्यादा के ऊपर। इसलिए ब्रज की कथा होता है राम और कृष्ण में कबू नहीं भेद, एक के नयन चंचल दूसरे के नयन क्षत्रिय समाज। अच्छा वही कृष्ण, देखो कृष्ण की लीला में हम जब दो भाग करते हैं, एक वृंदावन और एक मथुरा द्वारका, एक कुरुक्षेत्र आ जाता है। एक ब्रज स्वभाव होता है और जिसको कहा जाता है क्या वैश्य स्वभाव, और क्षत्रिय स्वभाव मथुरा वृंदावन है। भगवान कृष्ण भी कम नहीं है, रामचंद्र जी किसी प्रकार कम नहीं है। भगवान कृष्ण ये क्षत्रिय स्वभाव की धर्म उन्होंने भी दिखाया है, स्वभाव भी। और ब्रज में लीला माधुर्य जी की प्रकाश करते जा रहे हैं, किंतु वहीं पर भी असुरवध किया, वो भी एक ऐसे सुंदर जो है बिना अस्त्र धारण किए हुए उन्होंने असुर के वध कर दिया। पुतना से लेकर के अगासुर बकासुर जितने भी गए सब उसे अस्त्र धारण करना ही पड़ा। खेल कूद करते करते बस सबको माफ। और वही कृष्ण जब द्वारिका अथवा मथुरा में आ रहे हैं, अस्त्र धारण करके युद्धादि क्षत्रिय बल को उत्कार रहे हैं, इसी विशिष्ट। अब राम और कृष्ण के दोनों की चरित्र के आप पढ़े देखे, तुलनामूलक कंपेयर। तो रामायण और महाभारत भगवत गीता दोनों पढ़े। पहले रावण की पढ़े, क्योंकि रामचंद्र की आदर्श हम पहले ग्रहण करें, और वही रामचंद्र की आदर्श फिर हम अभी चले जाते किसे ये तो थोड़ा प्रसाद है वो है ना, ला परिमोल इसमें है, आ जाओ जी प्रसाद बोल दे सर। जा रहे उसको दे रहे, जिसको नहीं जा रहे उसको नहीं दे जाएगा। तो उसी प्रकार हम ये दोनों को विचार जीवन साधन करते हैं। पहले रामायण पढ़े, फिर रामायण पढ़ी, आनंद आ गया। वो रामायण की फिर आगे देखो भागवत में वही होते जा रहे हैं। रामचरितमानस पढ़िए, रामचरितमानस जो लिखा है भागवत के अर्थ ही वहीं पर लिखा है। वो भागवत में संस्कृत में, वहीं पर क्या बोले हिंदी चौपाई में लिखा है। रामचरितमानस उसमें भी बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, किसका पढ़े? रामायण के भी बहुत सारे, तुलसी रामायण, तुलसी तुलसी वो माना जाता है। एक्चुअल मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण के मूल माना जाता है, ऐसा मूल रामायण चाहिए वाल्मीकि रामायण को ये देना चाहिए।
भाषण आप क्या क्या ग्रंथ अध्ययन करते हो बताओ? भगवत गीता और ज्योतिष की तो बहुत सारी किताबें हैं। चलो ठीक है। नाड़ी ज्योतिष, अच्छा अच्छा जैमिनी, ठीक है। पराशरी, न्यूमरोलॉजी। बाकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस है मेरी 20-22 साल। मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा ठीक क्यों करते हैं, किंतु वजह की है भक्ति को चाहिए। आधार तो बेस तो भक्ति ही है उसमें। और नाम का भगवत नाम के ऊपर रामायण अध्ययन कर लीजिए, बहुत अच्छा है। बस जब अगली बार मिलेंगे तब तक रामायण बहुत अच्छा है। होमवर्क कर लूँगा पूरा। गायत्री मंत्र जप करते कि नहीं? रोज ठीक है, ये सब करते विधि को पालन करके चले धीरे धीरे। दीक्षा लिया है आपने? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ऐसे गायत्री मंत्र। हरिनाम लिया? अभी गायत्री मंत्र से लेकिन माला तो करते हैं। हाँ, माला का। माला करते हैं। जब से यहाँ पे आ रहा हूँ 1.5 साल हो गया ना, LMPY में आ रहे हैं। तब से। भगवद गीता की जो क्लास चलती है उसमें आते हैं, तो हम माला कराते हैं। तो वहाँ से माला का तो रस आया है थोड़ा, घर पे भी करते हैं और तब वहाँ पे भी LMPY में भी करते हैं। ठीक है, करिए। नाम से बहुत अच्छा। क्या तुम्हारी पुत्री खोल दिया? तो आपको पहली बार मैंने वही LMPY में ही सुना था। क्या? सबसे पहली बार आपसे जो सुना था तो अच्छा, अच्छा। LMPY में ही सुना था। उसके बाद में कोई मौका छोड़ता नहीं। नहीं ठीक है। कार्ड है मेरा छोटा सा, अच्छा अच्छा, बाकी करोड़ बाग में मेरा बिजनेस है। देखो कितना सुंदर आप ये बनाया, कितने फैला गया। जी, प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक। ये करोड़ बाग में मेरा बिजनेस है, गारमेंट्स में। अच्छा, कोई गारमेंट्स की दुकान है नहीं क्या? जी जी, फैक्ट्री भी है, दुकान भी है। तो कौन चलाते हैं? मैं ही चलाता हूँ गुरुदेव। झाड़ू से लेकर मालिक तक के सारे काम कर लेता हूँ गुरुदेव। अच्छा, A to Z झाड़ू मारने से लेकर मालिक तक तो करना पड़ता है ना, तब ठीक रहता है। सारे काम कर लेता हूँ। है अपनी फैक्ट्री में 100-150 आदमी काम करता है। आप हीलिंग भी करते हो? जी सर, हीलिंग भी कर रहे हैं। तो आप दुकान को बैठते हो, क्या करते हो, आपके समय कहाँ है? 6 बजे के बाद कोई दुकानदारी नहीं, कोई फ़ोन अटेंड नहीं। 10 से 6, अच्छा, 6 के बाद सुबह 10 तक। फिर बस 24 घंटे कम लगते हैं। गुरुदेव, भक्ति उत्थान अर्थ के बारे में जो 4 प्रकार के हमारे अनर्थ हैं, उसमें जो भक्ति उत्थान अर्थ आता है। देखो 4 प्रकार जो दुष्कृति उत्थान अर्थ, सुकृति उत्थान अर्थ, भक्ति उत्थान अर्थ, अपराध उत्थान अर्थ। अरे उत्थ शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में थोड़ा ज्ञान हो जाए तो आपकी क्लियर हो जाए। उत्थ माने एराइज, जहाँ से प्रकाश हो रहा है, प्रकट हो रहा है, जो एराइज The root cause. है। The root cause. उत्थ माने जैसे Root cause. जहाँ से आ रहे हैं, रूट कॉज ऑफ एनीथिंग, जहाँ से बीज जिसको कहते हैं। जहाँ से प्रकट हो रहे हैं, उत्थान अच्छा, ये दुष्कृति, पूर्व जन्म की दुष्कृति के फलस्वरूप जो हमें जो कष्ट आदि आता है, उसे कहते हैं दुष्कृति उत्थ अनर्थ।
ये भी भजन के प्रतिबंधक बन जाते, प्रतिबंधक ऑब्स्ट्रैकल्स बन जाते। जैसे सदा सर्वदा रोग शोक में पड़े रहना है, इसमें समझना चाहिए पूर्व जन्म की कोई ऐसे कर्म करो दुष्कृत किया है, वही आते हैं। सुकृति उत्तर पूर्व जन्म में अनेकों दान पुण्य आदि के फलस्वरूप धन अर्थ आदि आता है, और उसी की संरक्षण करने के लिए जो लग जाता है उसकी भक्ति की बाधा आ जाता है। ये भी अनर्थ का है। अनर्थ में नौ अर्थ जिसे कोई काम का नहीं है, उसकी तो अनर्थ का है, नौ अर्थ कोई जरूरत नहीं है। संसार में अनेक वस्तुओं में जरूरत नहीं है और उसको हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, केवल मकान को हम भरते जा रहे हैं। विदेश में हर महीने में लोग क्या करते, दुकान घर के जो पुराना जिनिस है क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं उससे ही कूड़ादानी से वो कुछ करके अपने घर में लाते हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा चीजें बाहर रख देते हैं, जिसको चाहिए उठा लेते हैं। जो वो अपने घर में रहते, फिर कुछ दिन के बाद वो फिर बाहर देख और फिर दूसरे लेकर के जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये संसार इसी चलते जा रहे हैं। सुकृति उत्तर अर्थ उसी प्रकार ही कहते जा रहे हैं। पूर्व जन्म में अनेकों दान पुण्य आदि ऐसे किया जिसके फल अनेक अर्थ आदि आ रहे, वो हमारे भजन की क्या होता है, बाधक बन जाता है। देखो धन अधिक होना और धन नहीं होना दोनों ही जो है हमारे लिए एक हानिकारक है। नहीं हो है तो आप मेंटेन कर नहीं सकते, और अधिक हो उसे की मेंटेन करने में लग जाता है। उसे को मेंटेन करो। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, पहली बार जो मंदिर तैयार करने, कहाँ पर, नवद्वीप और कोलकाता में पहली बार। तो एक फैक्ट्री के मालिक के पास मिलना चाहते थे। वो बहुत उनके जैसे कम से 8-10 देशों के साथ उनके ये था बिजनेस। उन्हें बोले जी आपके साथ मिलना मैं चाहता हूँ। उनके पिए बोले समय नहीं है, दिया ही नहीं। अच्छा, ऐसे करते करते 30 साल बीत गए। 30 साल के बाद देखा वो फैक्ट्री बंद हो गया। मकान तो वही है, काम तो फैक्ट्री है, और नीचे फुटपाथ में जो है एक व्यक्ति गमछा बेच रहे थे। भक्ति हम तो प्रभुपाद कहने देखो आज से 30 साल पहले मैं यहाँ पर आया था फैक्ट्री मालिक से मिलने। आज फैक्ट्री बंद हो गई। वो फैक्ट्री मालिक कहाँ है? तो वो जो गमछा बेच रहे ना मैं हूँ। उस समय मेरा टाइम नहीं था, आज बहुत टाइम है। देखो क्योंकि जब कोई मालिक बन जाता है उसके उसी में ही वो लग जाते हैं। भगवान की भजन फजन कहाँ होता है? तो उसी प्रकार कहा जाता है ये धन संपत्ति आना चले जाना ये हमारे पूर्वजन्म की स्वीकृति व पुण्य के फलस्वरूप आता जाता है। किंतु बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है उसकी भगवत सेवा में लगाते हैं। जैसे आप बोल रहे बहुत अच्छे सुनकर के मुझे प्रसन्नता हुई। आप कह रहे हो ये सुबह 6 से 10 तक बिल्कुल स्विच ऑफ, रात को 6 से सुबह 10 तक है, रात को 6 से सुबह 10, शाम को 6 से बिजनेस की कोई बात नहीं। तो इस समय आप क्या करते हो? भजन अपने सत्संग में। ये अच्छा है ये अच्छा। कि कुछ लोग क्या करते हैं उसके बस 24 घंटे काम लगा रहता है धन के जैसे। जो आएगा तो वही उतना ही आएगा, ज्यादा प्रयास करके आएगा, प्रयास कर रहे हैं किंतु उतना ही आएगा
जितने ही आपको रखा गया है, वो प्री डेस्टिन है। हम नहीं जानते इसलिए उसको प्रयास कर है। ये है सुकृत तो अनर्थ पूर्वजन की अनेक पुण्य आदि के फल से वो आकर के क्या करते हैं, धन संपत्ति इतने आ जाता है, उसके मेंटेनेंस में वो लग जाता है। भजन साधन कुछ नहीं होता है। उतना ही हम ठीक करें, हम नहीं करें, धन नहीं चाहिए, धन उतना ही करें जिससे हमारे भजन की कोई बाधा न, विघ्न न हो। जैसे आप कर रहे हो, है बात अच्छी बात है, ये आपके भजन में कोई विघ्न न है। इसी कहते हैं दुष्कृति अनर्थ का है, सुकृति अनर्थ है। अब फिर करें भक्ति उत्थान अर्थ क्या है? भक्ति की प्रथम स्टेज में इन द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति अनेक प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है। वो भक्ति की क्या होता है? नष्ट कर विघ्न सृष्टि करता है। उसमें वो यदि वो बह जाए तो गए, भक्ति चला जाता है। तटस्थ कैसे रहेंगे? हम तटस्थ कैसे रहेंगे? ठीक, जैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब आएगा, उसमें गुरु भगवान की हम संप्रीत करते हैं। जब तक गुरु वैष्णव के हम संप्रीत नहीं करेंगे तो आप अपना करें तो अभिमान आ जाएगा। यही तो देखा भक्ति उत्तम अर्थ उसी का है। भक्ति के प्राथमिक स्टेज में ये सब आएगा है। लोग अनेक लोग आप लाभ पूजा प्रतिष्ठा देंगे, किंतु उसको आप कैसे करो, मेंटेन करना पड़ता, बैलेंस रखना। ये मेरे भजन पूजन में कोई बाधा नहीं, ये सब है। अपराध उत्सव गुरु वैष्णव चरण में अपराध हो जाने से भक्ति ये हो जाता है, क्या बोले, स्टॉप हो जाता है। ये सब विचार माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसको और भी विस्तृत रूप में दिखाया गया। कौन सा ग्रंथ? माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है ना? अभी आरती शुरू हो गई। तो गुरुदेव ये जो अपराध उत्थान अर्थ है, ये खाली वैष्णव अपराध के उसमें नहीं, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव से 4 प्रकार के अपराध लिखा है। क्यों 4 प्रकार? देखिए नाम अपराध ही के द्वारा ही सब अपराध कनेक्टेड हो जाता है। उसमें जो दिखा दिया है, नाम अपराध में पहले अपराध क्या हो जाता है? वैष्णव अपराध। इसलिए नाम अपराध के द्वारा ही सभी अपराध को एक कहीं न कहीं वो कनेक्टेड हो जाता है। वैष्णव अपराध जो है, वैष्णव अपराध अलग करके 6 प्रकार वैष्णव अपराध दिखाया गया। हंति बंधति हुंति निंदति वैदेष्टि नवदिनति क्रुद्धति जाति, ये जो दिखा रहे हैं। किंतु नाम अपराध के द्वारा सारे अपराध कनेक्टेड हो जाता है। तो नाम अपराध तो हो ही रहे कंटिन्यू। नाम अपराध तो नहीं, नाम अपराध में जो नाम अपराध में पहले अपराध क्या है? नाम अपराध हर समय थोड़ी होता है, दूसरे को थोड़ी निंदा करते, अब काम कुछ नहीं आता है। वैष्णव निंदा, साधु निंदा करते हैं। तो ये जो गुरुदेव, इसके अंदर एक प्रश्न है जो पर चर्चा और उससे दूर रहे, तुम्हें क्या दूर? उसे पर चर्चा पर निंदा का फायदा क्या है? अपने भजन में लगो, जो कर रहे वो अपने कर फल भोग करेंगे, उसके लिए हम क्यों समय नष्ट क्यों करें? इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो अपराध युक्त जो अनर्थ है उसके ऊपर अधिक दिया, एक नाम अपराध के ऊपर दिया। नाम अपराध में ये 10 जो नाम अपराध 10 के नाम अपराध है, इसको बोलो। क्योंकि
जितने प्रकार के साधन दिखाया गया है, सर्वश्रेष्ठ साधन नाम, हरिनाम के द्वारा सब कुछ है। और नाम विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णासुरन भक्ति उत्तम। उत्तमा भक्ति का हम कैसे पालन करें, इसको दिखा दिया। तो हम उसकी तरफ देखते चले। नाम के ऊपर अधिक जोर दिया। ये गुरुदेव जो आपने भक्ति उत्थान अर्थ बताया कि भक्ति के इनिशियल स्टेज में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा और ये सब आता है, तो ये अनर्थ में कैसे चलेगा? आएगा सारे गुरु वैष्णव भगवान के दिया जाए, अर्पित कर दिया। भगवान तो करे जो कुछ भी आएगा मुझे तो मैं तुझे पाप ने सर्वधर्मान परित्यज्य जो माँ में कम शरण तुझे अहं त्वं सुखं मोक्षं मां शुचि। मेरे शरण में गीता में तो यही तो कहे, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तेरे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। हम जब अपने के लिए करते रहेंगे तब कर्तव्यभिमान रखते हैं, तो उसे वही जड़ बन जाता है। कर्तव्य नहीं, मैं करने वाला हूँ। भावना ये रहनी चाहिए भगवान मुझे करा रहे हैं और उनके उपयोग कर तब कुछ नहीं होता। जैसे ब्रज में कीर्तन में आता है तुम है करते हो तुमका नहीं है नाम मेरा होता है। वास्तव में सकता है भगवान जिसको हृदय में जो प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार वो कर रहे हैं। क्यों उनकी इच्छा बिना एक पत्ता तक भी नहीं होता है। तो भगवान की प्रेरणा जैसे भगवान के हम दे देते हैं, उसमें अपने को एक है अर्पित करें। हम कैसे अपने को अर्पित करें, ये जितने परिमाण भगवान को अर्पित करते जा रहे हैं उतना आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं तो बस क्या करें, कुछ भी करे अपने भजन साधन की वो दृढ़ करके रखें। नाम भजन करें, नाम हरिनाम करें, नित्य है शास्त्रादि अध्ययन करें, इसको ठीक है। आज तक कर चले हैं, आज तक जो अपराध कर चुके हैं उनका क्या होगा? नहीं, जो हो गया वो भगवान को क्षमा कर देते हैं। जब भगवान में समर्पित हो जाते हैं, भगवान का विचार तुमको मैंने सारे क्षमा कर दिया। हो गया। What are the symptoms that Yeah. what are the symptoms we have that we've done Vaishnava Aparadh? What symptoms we would get? अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपगत राध, राध माने प्रीति। इसमें वैष्णव की प्रीति, वैष्णव से प्रीति हट जाती है, अपराध हो जाता है। सबके सम्मान कर सम्मान करो, ठीक है, हाथ जोड़ लो, नाम लो, उसे क्या सभी के साथ एक लौकिक व्यवहार जो है ये सबसे बड़ी चीज है, इसको सीखना है। इसी कहते हैं कला। कहीं हमारा क्या बोले मन में किसके प्रति ना हो, लौकिक व्यवहार करते हैं। वैष्णव प्रणाम कर लो तो सिखा ये जो दुनिया की सबसे बदमाश चीज है मन। दुनिया की जो सबसे मन जितने खुरापात करते हैं उतने भी ये करते हैं, उपकार भी करते हैं। मन ही बंधन के कारण और मन ही मुक्ति को कारण, मन ही मुक्ति को कारण, मन ही बंधन के कारण। इसलिए मन को हम कैसे लगाए हुए दिखाए, मन मना भोगो मद भक्तो मुजादी मन गीता में यही तो मन को भगवान में
सेवा में, मन की सेवा में लगाना चाहिए। यही है। गुरुदेव, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? भक्ति ठीक से हो रही है तो इसका क्या लक्षण है कि आगे कुछ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं करे भक्ति परेशान व विरक्ति अनंतर चैत्र का एक काम प्रबद्ध होने पुष्टि पुष्टि को निवृत्ति इसी से कहा गया। भक्ति होने से क्या 3 लक्षण। भक्ति होने सेवा वृत्ति रहेगा, भक्ति भगवान में अनुभूति होगा। भक्ति परेशान विरक्ति अनंतर संसार के प्रति विरक्ति हो जाए, विरक्ति माने अनासक्ति। ये 3 लक्षण। भोजन कर रहे हैं, भोजन करने से क्या होता है? तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति होती है, शरीर बलवान होता है। भोजन कर रहे हैं, आपके शरीर तंदुरुस्त नहीं बन रहा है तो समझना चाहिए कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कोई बीमारी हो, कुछ हो ये भक्ति की उसी प्रकार है। भक्ति परेशान हो वृत्ति अनंतर चैतन्य को एक होता ये 3 वस्तु एक समय दिखाई पड़ती, सेवा वृत्ति जाएगी। देश हिंसा रहित हो जाएगा, देश नहीं खाली वो मेरे हिंसा करे, देश करे, मैं उसे दूर से प्रणाम करता हूँ। आज ये बात है, वो हमारे ऊपर देश वंश भक्त करे, कोई गलत करे तब भी, है कोई गलत करे तब भी, क्या करें? कोई गलत करे तब भी हम उसको प्रणाम करना, उससे क्या होता है? प्रणाम करें तुम्हारा नुकसान कैसे होता है? लाभ ही तो लाभ ही है। जो भी करे कर रहे वो कर रहे, तो उससे दूर रहो बस। यदि आपके पता चल है वो गलत है। लौकिक व्यवहार की हम देखें, संसार में रहने की एक है लौकिक व्यवहार को हम देखें। लौकिक समझ वर्डली जो बिहेवियर उसके एक विशेष वैशिष्ट्य है। ये तो ना नहीं तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, है? इसलिए लौकिक व्यवहार पे आपके ध्यान देना चाहिए। ये विशेष जब निरपेक्ष जब हो जाता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। निरपेक्ष जब तक आप नहीं हो रहा है तब जैसे नारद आदि विचरण करते जा रहे हैं, उनके क्या लेना है? विचरण के लिए है, हम समाज में रह रहे, देश काल पात्र में रहे, हमें जरूरत है, पंखा की जरूरत होता है, मकान की जरूरत होता है, रहने के लिए स्थान की जरूरत है। हमारे गोस्वामी पार के क्या है? कोई जरूरत है? पेड़ के नीचे से माधुरी थोड़ा कर लिया, चल कोई आया तो हरिकथा सुना नहीं थी, जाओ कोई किसी के लिए व्यवस्था है। तो इसमें कहता है निरपेक्ष जीवन उनकी है। हम लोग के जो है निरपेक्ष जीवन नहीं है, अपेक्षा इसलिए ये समस्त विचार के पीछे सबके प्रति स्नेह प्रति आदर हम रहे। जो व्यक्ति मुझे आपके देश करते हैं ठीक है, दूर से प्रणाम। क्या अपेक्षा दुख का कारण है? अपेक्षा दुख का कारण, अपेक्षा दुख का कारण, कष्ट होगा। अपेक्षा जो करते हैं दुख के कारण नहीं, उसके ऊपर होता है, उससे आपके भजन की क्षति हो, मैंने भजन नष्ट हो गया। ये व्यक्ति
देखो वही तो इसमें आ रहे हैं, आशा ही परम दुखम नैराश्य परम सुखम, और गोपियां करे आशा ही परम सुखम नैराश्य परम दुखम, उल्टा हो रहा है। पिंगला विश्व की कथा जो आ रही है श्रीमद् भागवत है, वो सारे रात दाल पर खड़े रहे दरवाजा पर, कोई गरीब व्यक्ति आएगा मुझे अधिक पैसा दिया जाएगा, और ऐसे करते करते प्रभात होते जा रहे हैं तो निराश हो गए, तो अब उन्होंने कि सब छोड़ करके तो उसमें करे आशा ही परम दुख नैराश्य परम सुख, जब तो छोड़ देते। और गोपियां कहते हैं आशा ही परम सुख, ये कृष्ण लौट करके आएंगे यही तो आशा है। उच्च स्तर के हो जाए उस गोपियों के भाव। तो जीवन की एक उसी प्रकार है भजन करें, हम चाहे परोपकार करें, परोपकार क्या है, एक व्यक्ति भजन में यही तो प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा है। नृसिंहदेव कही प्रहलाद तुम प्रचार करो भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें सारे इसको दे रहा हूँ, सारे तुम्हारे विपद बाधाएं जो मैं दे रहा हूँ। प्रचार करो भगवान से, महाप्रभु की भी आदेश है, जारे देखिए तारीख और कृष्ण उपदेश, इसको देखो कृष्ण उपदेश महाप्रभु के आदेश। अपने भजन करो, दूसरे के भजन में लगाओ। अच्छा अरे प्रसाद दीदी का बर्थडे कल कल है। अभी आज का स्वस्ति वाचन स्वस्ति नो स्वस्ति नो अभयचरण बर्थडे, अभयचरण हाँ तो देन अभयचरण का भी बर्थडे है कल। कल है आज ही सबका स्वस्ति वाचन करके जाना पड़ेगा 12 तारीख तक जिसका जिसका है। अरे और कौन नहीं लिया लो 12 तारीख तक जिसका जिसका है सबका करना पड़ेगा। 12 तारीख का अरे कहाँ रहे बहुत है अभी, आगे वाले पहले ले लेते हैं दो बार ना पीछे वाला ये तो आगे वाला लेकर मैंने पीछे चले जाओ। उठाइए उठाइए उठाइए। अरे मेरे पास कमी नहीं वो ही रहेगा। फूल थोड़ा है, उधर पन्नी मुझे दे दीजिए। तीसरी बार ले पहली बार ये चौथी बार आए मेरा प्रभु तो रहेंगे तो पहले ले लिया। बड़ा लाइन थी एक बार तो यार। और कौन इस बार मुझे दे दीजिए। आधी करा देगा। आधी होगी। और कौन रहेगा पन्नी ले रहा है उसके बाद ज्यादा हो गया। पन्नी ओके एक डिब्बा ला रही है डिब्बा। इकट्ठा करना है। अरे हो जाते हैं ना मेरा।
अरे रहने दो अभी। अपने लिए तो कुछ रखेंगे ही नहीं आप। रात को हम लोग रहेंगे। ऐसे ऐसे फूल का में फुल लाइन ये दे दे। यही है मेरे पास फूल। इतना बड़ा पन्नी भर लिया इन्होंने, देखो। यहाँ है ना फुल। फुल कौन सा? थोड़ा सा ही है बस मेरे पास। अबे चरण माला तो एक माला पे आ जाओ। कैसा है? जय गुरुदेव जी। और कौन रहेगा? प्रभु ही रहेगा, हैं? अच्छा, विष्णु के लिए जाओ। हैं? जी जी। पुनीत प्रभु के लिए दिया नहीं आपको। किसी ने देखना। आरती खत्म हो गई नहीं? हो गया? बोल लीजिए क्या बोलोगे हरी को? नीचे चलता हूँ, चलो। वो फूल नीचे ही करना था बर्थडे। नीचे करना है। ओम ओम स्वस्ति नो स्वस्ति नो अच्युतानंदो स्वस्ति नो अनु भागवतो भागवतो दधातु माधवो 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 वाची वाची माधवो 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 हृदि हृदि स्मरन्ति स्मरन्ति साधवो साधवो सर्वे सर्वे सर्वो कार्येषु माधवं भावस्तेषां यस्तेषां सुखस्तेषां पराभवो येषां इन्दिरवरो न्यायमो विदस्तु जनार्दनं ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति नो फलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे केक में भी फूल है जो फूल हैं? क्या करूं? काट दो केक इसका। ये रख दो। हैं? सही हरि बोल हैप्पी बर्थडे टू यू बाटो 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 एक ले अभी 8 बजे ना, अभी 8 बजे। परिक्रमा हो रही है। 8 बजे तो आरती नीचे बढ़ते नहीं। आपकी फ्लाइट कितने घंटे की है? किसको बोलते थे? ये सॉन्ग है। वो सॉन्ग बोलते थे। अच्छा आप लोग सब खाली करो, चलो। मैं फ्लावर से इकट्ठे कर